नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुबह सवेरे आज सबसे पहले बात विदिशा की कर लेंगे, जहां ऑपरेशन लोकेश लगातार चलाया जा रहा है। लोकेश को बचाने की मुहिम प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। पिछले 18 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 40 फीट तक रेस्क्यू टीम खुदाई कर चुकी है। 5 जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगातार खुदाई में जुटी हुई हैं। अब ड्रिल मशीन से भी आगे की खुदाई शुरू होने वाली है। रेस्क्यू टीम के साथ लोकेश के परिजन भी लगातार मौजूद हैं। जिला प्रशासन के भी तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। कभी भी बच्चे तक रेस्क्यू टीम पहुंच सकती है, माना जा रहा है। ये 5 तस्वीरें रेस्क्यू से जुड़ी आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार लंबे समय से चलाया जा रहा है। लोकेश, वो बच्चा जो कि बोरवेल में गिरा हुआ है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, ये भी तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 40 फीट तक खुदाई हो चुकी है और कभी भी इस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। तो विदिशा की ये तस्वीरें, निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी सामने आ चुकी हैं और कई बार बताया जाता है कि किस तरह से सावधानी बरतनी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हैं और जो कि चिंता का विषय बनता जाता है। लेकिन जिला प्रशासन की देखिए बेहतरीन मुहिम, इसके वजह से कई बार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और इसी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बच्चे को ठीक तरह से ये निकाला जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 4 से 5 बजे तक 40 फीट तक खुदाई हो चुकी थी और अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को इस बोरवेल से बाहर निकालने में सफलता हासिल होगी। कितने बड़े स्तर पर प्रशासन की तरफ से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये बानगी बनती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोकलेन मशीनें, जेसीबी के जरिए खुदाई हो रही है और रेस्क्यू टीम के साथ परिजन भी लगातार डटे हुए हैं इसी उम्मीद में कि लोकेश को जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम बाहर निकालेगी और अच्छी खबर सभी को सुनाएगी कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि बच्चे की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाना पहुंचाने की कोशिश हो या ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हो, लगातार प्रशासन की टीम यहाँ जुटी हुई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही थी, जिस तरह से बताया जा रहा था कि जैसे ही खुदाई की गई 2 पत्थर मिले, उसके बाद पोकलेन मशीनों को भी यहाँ पर लगाना पड़ा, उसके बाद जाकर 40 फीट तक की खुदाई ये टीम कर पाई है। और अब उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वो खुशखबरी हमारे सामने होगी, इसमें ये ज़रूर स्पष्ट होगा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अब अपने परिजनों के पास है। इंतज़ार इसी खबर का है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही मेडिकल किट भी पूरी तरह से तैयार कर ली गई है कि जैसे ही लोकेश यहाँ से बाहर निकलता है तो पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है, उस बच्चे को मुहैया कराई जा सके सभी सुविधाएं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम कवायदें लगातार चल रही हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस पूरी घटना पर नजरें बनाए हुए थे। उनकी तरफ से ये ट्वीट जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। मुझे विश्वास है कि बालक जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। और किस तरह से जिला प्रशासन की टीम ये प्रयास कर रही है, इस बारे में भी जिक्र सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं और अब आशा यही कि इस ट्वीट के अनुरूप जल्द से जल्द लोकेश को बाहर निकाला जाए। सुबह के 6 बज गए हैं। लोकेश को बचाने का और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जो पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन है, लगातार रात भर से नहीं 18 घंटे का समय हो गया और लगातार काम जारी है। अभी भी मशीनों से ही खुदाई हो रही है। आखिरी के जो 5 फीट हैं वो जो है वो हाथ से खुदाई की जाएगी, लेकिन अभी जो है वो लगभग 40 से 42 फुट की खुदाई हो चुकी है। 2 जेसीबी मशीन नीचे उतरी हुई हैं, 3 जेसीबी मशीन जो है वो बाहर काम कर रही हैं। स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है और प्रशासनिक अमला जो है वो रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। खुद विधायक उमाकांत शर्मा भी रात भर से यहाँ टिके हुए हैं, एक एक काम पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाई थी और उनको यहाँ बोला था कि वहाँ पर वो रहें। हम सीधा उनसे बात करेंगे। विधायक जी, रात भर हो गई, आप भी बैठे, हम लोग भी यहाँ हैं, क्या लग रहा है कि कब तक और ये पूरी कार्रवाई करेगी? अभी लगभग 3.5 फीट के लगभग गड्ढा नीचे तक और होना जरूरी है, लेकिन गहराई बढ़ जाने के कारण खोदने में
दिक्कत आ रही है। जब ये खुदाई पूरी हो जाएगी लगभग 45 फीट, तब आगे पीछे एक दो हो सकते हैं। सुरंग बनाकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू का जो मुख्य बचाव का अभियान का अंग है उसको संपन्न करेंगे और बालक को बाहर निकालेंगे। क्या अभी उसमें मूवमेंट हो रही है बच्चे को? उसमें भी 3 घंटे की संभावना है लगने की। सीसीटीवी से देखा बच्चे को मूवमेंट हो रही है क्या? कभी कभी मूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन श्योरिटी से हम कुछ नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए। तो देखिए विधायक जी भी रात भर से यहाँ बैठे हुए हैं, ऑपरेशन जो है उस पर पूरी नज़र बनाए हुए आप देख सकते हैं कि जो है वो गड्ढे की नपाई का काम किया जा रहा है कि लगभग 42 फुट के आसपास जो है वो खुदाई हो चुकी है और 3 फुट के आसपास और अभी नीचे खुदाई होगी। उसके बाद जो गड्ढा है जो जहाँ पर बच्चा गिरा था यानी बोरवेल जो है उसके पैरेलल जो है वो एक सुरंग बनाई जाएगी और उसके माध्यम से बच्चे तक जो है वो पहुँचा जाएगा। तो जिस तरीके से विधायक जी खुद बता रहे हैं कि कभी कभी बच्चे में मूवमेंट नज़र आ रही है और उम्मीद सभी को यही है क्योंकि रात भर से सारे लोग जाग रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि जब लोकेश भले ही 18 घंटे का समय हो गया है लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो सुरक्षित निकलेगा। तमाम जो एहतियातन जो आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ रखी गई। देखिए आप देख सकते हैं कि जो दवाइयाँ हैं चाहे ऑक्सीजन की चीज़ हो वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और लगातार जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा तब जाकर ये पूरा ऑपरेशन पूरा होगा और उम्मीद है कि बच्चा भी तब तक सुरक्षित निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 लटेरी। इसी के आसपास ये के आसपास उसको मेजर किया गया, जो बोरवेल था उससे मेजर किया गया है तो 44-45 के आसपास है। तो एक सेफ्टी डिस्टेंस लेके हम चलते हैं और नीचे जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाया जाएगा। सर अभी और कितना अंदाजा कितना टाइम और लग सकता है? प्रॉब्ली सब चीज़ ठीक रही तो 4 से 5 घंटे मान लीजिए। सर बच्चा स्टेबल है? जैसा हमको सूत्रों से बताया गया है, प्रशासन ने बताया कि हरकत है बट कम्युनिकेशन अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। मूवमेंट है? हाँ मूवमेंट हमें बताया प्रशासन ने, कम्युनिकेशन कोई नहीं है अभी बट कुछ मूवमेंट्स हैं। सर योर नेम एंड डेजिग्नेशन? माई सेल्फ अनिल पाल, आई एम डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम 11 बटालियन एनडीआरएफ वाराणसी। थैंक यू। अब जानकारी साझा की जा रही है। एनडीआरएफ के अधिकारी भी इस बात का जिक्र करें कि करीब 5 से 6 घंटे का वक्त अभी और लगेगा। फिलहाल अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 45 फीट तक खुदाई हो चुकी है और अब टनल बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद मानवीय रूप से इस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश होगी। फिलहाल पोकलेन मशीनों के जरिए खुदाई चल रही है और आगे जब 45 फीट से आगे जब खुदाई होनी है तो लोगों की सहायता से ही इस खुदाई को किया जाना है क्योंकि बच्चा वहां पर फंसा हुआ है। बहुत जरूरी है कि उस बच्चे को कोई नुकसान ना हो उस खुदाई से। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर और कितना समय और लगेगा, क्योंकि यही सवाल सभी के मन में अभी। देखिए बिल्कुल अवंतिका, अब तक की अगर बात करूं तो लगभग 46 फीट जो है वो खुदाई हो चुकी है और लगभग 5 फीट के आसपास खुदाई होना अभी बाकी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरों में अभी भी पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन लगातार जो है वो काम कर रही है। हालांकि अब जो एनडीआरएफ की टीम है वो परंपरागत चीज़ें नहीं है, हैमर, इसके बाद ड्रिल करने का जो सामान है वो लेकर जो घटनास्थल उसके पास में ही पहुंच गई हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद 1 से 1.5 फीट और जेसीबी से खुदाई होगी। उसके बाद जो है वो खुदाई जो है वो परंपरागत तरीके से होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसके बाद जेसीबी से नहीं बल्कि परंपरागत तरीके से खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा का एक मामला जो है वो बड़ा रहता है। क्योंकि जिस तरीके से ये कल बात सामने आई थी कि लगभग 46 फीट के आसपास जो है वो बच्चा था, लेकिन जिस तरीके से खुदाई हुई उसके बाद लगभग 3 फीट नीचे और वो
चले जाने की उसकी जानकारी मिली थी, और यही कारण है 49 फीट की बताई जा रही थी। अभी 46 फीट जो है वो खुदाई हो चुकी है, और अब जो बाकी के 5 से 6 फुट रह गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर लगातार पिछले 18 घंटे से काम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन की टीम काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब रात को 11 बजे थी तो लगभग 35 फीट के आसपास की खुदाई हुई थी, और जब सुबह के 6 बजे का जो अपडेट है उसके अनुसार जो है लगभग 46 फीट जो है वो खुदाई हुई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गए हैं वैसे वैसे खुदाई का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो मिट्टी है उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह सकता हूँ कि जो आवश्यक जो हाथ से जो खुदाई हो रही है उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे गेती की बात करूँ, फावड़े की बात करूँ, ये जो पूरी रेस्क्यू टीम है वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है कि किसी भी वक्त जो है वो जेसीबी से खुदाई बंद की जा सकती है। और उसके बाद जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि परंपरागत तरीके से आखिर से 4 से 5 घंटे जो हैं वो उससे खुदाई की जानी है, तो उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जिससे अब से कुछ देर पहले भी स्थानीय विधायक जो हैं उनसे मेरी बात हुई, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितना समय लगेगा, लेकिन फिर भी तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय वो बता रहे हैं कि 4 से 5 घंटे का समय और अभी लगने वाला है। हालांकि ये जो एक अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से विधायक जी बता रहे थे कि लगातार बच्चे में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, नहीं जो सीसीटीवी कैमरा डाला गया है उसको लगातार जो है वो स्थानीय प्रशासन हो या उनके परिजन हो लगातार वॉच कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर उनके परिजनों को भी दिखाया जाता है ताकि ये पता रह सके कि आखिर बच्चे में मूवमेंट कितना हो रहा है। तो विधायक बता रहे हैं कि लगातार जो है मूवमेंट बच्चे में देखने को मिल रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में कि रात भर से वो लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये पूरा खेतों का इलाका है, खुला इलाका है, काफ़ी सर्द जो है वो माहौल रात को हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो अलाव जलाकर रात भर यहाँ टिके रहे, और सभी लोग एक ही दुआ मांग रहे हैं कि भले ही 4 से 5 घंटे का समय अभी और लग जाए, लेकिन लोकेश जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकले तो वो सकुशल निकले। तो तमाम जो तैयारियां हैं, जो रेस्क्यू के अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं वो अब लगभग पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि पूरी टीम जो है वो तैयार हो गई है और 46 के आसपास जो है वो गड्ढा हो चुका है। और अब जो थोड़ा सा और समय बचा है, 4 से 5 फीट का जो खुदाई और होनी है उसको लेकर जो है वो टीम तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी और पोकलेन मशीन है वो नीचे उतरी हुई हैं, और जो नीचे की मशीन है वो ऊपर मिट्टी डाल रही है। उसके बाद फिर 3 मशीनें और शैलेंद्र, आप इस बात का जिक्र करें कि 40 फीट तक खुदाई हो चुकी है और 49 फीट करीब और खोदना है। इसके बाद की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि लोग उस पर खुदाई करने वाले हैं, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है। उसके बाद टनल बनाने का काम किया जाएगा, ये प्रक्रिया जरा समझाइए। देखिए बिल्कुल, देखिए 46 मीटर मतलब लगभग 46 फुट की खुदाई जो है वो हो चुकी है। अब आने वाले 3 से 4 फीट की खुदाई जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो प्रशिक्षित टीम है वो अपने हाथों से करेगी। ये मैं आपको वो औजार दिखाना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से जो अब ये पूरी खुदाई की जानी है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पूरी तैयारी वो कर रही है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही जब ये पोकलेन मशीन और जेसीबी अपना काम करना बंद कर देगी, उसके बाद ये जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, ये नीचे उतरेगी और जो सुरंग बनाने की बात हो रही है कि लगभग 3 फुट के आसपास की सुरंग बनाई जाएगी। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो नीचे उतरेगी, क्योंकि ये खुदाई किसी आम मजदूर के बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत सावधानी पूर्वक खुदाई करनी पड़ेगी और ऐसे में एक्सपर्ट जो हैं वही इस खुदाई को कर पाएंगे। और यही कारण है कि सारे उपकरण जो हैं वो यहाँ इकट्ठा कर लिए गए हैं। जो टनल बन रहा है उसके ठीक पास में ये लोग देखिए तैयारियां कर रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद ये लोग नीचे उतरेंगे। नीचे इसीलिए उतरेंगे कि जो जिस तरीके से जो 3 फीट के लगभग की जो सुरंग बननी है वो यही लोग तैयार करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगेंगे। भले ही वो 3 फुट है लेकिन काफ़ी नीचे है, काफ़ी सावधानी पूर्वक तरीके से काम करना होगा, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जब आप काम करते हैं तो मिट्टी धसकने का डर बना रहता है, और ऐसे में बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर काम करना पड़ता है। देखिए लगातार जो है जो टीम यहाँ पर है वो एनडीआरएफ की लगातार यहाँ पर काम करी। देखिए आप देख सकते हैं कि वो नपाई का काम यहाँ किया जा रहा है, मतलब 1-1 इंच की जो है वो नपाई की जा रही है कि आखिर कितने फीट तक यहाँ पर
खुदाई हो चुकी है, क्योंकि जब जो जितना एक पैरामीटर तय किया है एनडीआरएफ ने, वो जब खुदाई हो जाएगी उसके बाद जो है वो हाथों से खुदाई की जा रही है। तो यही कारण है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए पिछले 18 घंटे से ये टीम यहाँ पर मौजूद है। एक एक जो वर्क यहाँ पर हो रहा है वो उनके पूरे ऑब्जर्वेशन में हो रहा है। भले ही जेसीबी चल रही है, लेकिन वो उनको पता है कि कहाँ जेसीबी चलानी है, कहाँ नहीं चलानी है और किस तरीके से ये पूरा मूवमेंट या रेस्क्यू किया जाना है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार पुलिस बल यहाँ मौजूद है, स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोग इन संसाधनों के अगर लिहाज से देखें तो यहाँ कोई कमी फिलहाल अभी तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खुद जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो जब यहाँ पहुंचे थे राजधानी भोपाल से, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ ये निर्देश दिए कि जो भी आवश्यक संसाधन चाहिए वो जुटा लिए जाएं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ये बात सामने नहीं आनी चाहिए कि संसाधनों के अभाव में कोई बात हुई है। और यही कारण है कि लगातार संसाधन जो है वो भले ही अभी देखिए जो हैमर से अभी खुदाई होनी हो, लेकिन कल दोपहर के बाद ये हैमर ड्रिलर सारी चीज़ें बुला ली गई थी, ताकि यदि किसी भी वक्त जो है वो इसकी उपयोग की ज़रूरत पड़े तो चीज़ें उपलब्ध रहे। पहले 3 जेसीबी काम कर रही थी, बाद में 3 जेसीबी और बुलाई गई, डंपर्स और बुलाए गए, तमाम जो लोग हैं एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको और बुलाया गया। डॉक्टर्स की टीम की बात करें तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ की गई हैं, क्योंकि सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि भले ही इस पूरे टनल की खुदाई में हो या पूरे रेस्क्यू में भले ही कितना समय लग जाए, लेकिन सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि जब जो मासूम लोकेश है जब वो बाहर निकले तो सुरक्षित निकले। उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले भी लगातार रात भर से यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि उनके परिजन जो हैं उनका जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी शंकाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि हो लगातार उनको समझाइश दे रहे हैं कि रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, बच्चा लगातार रिएक्ट कर रहा है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में ही चाहेंगे शैलेंद्र, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम मौके पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई उसे लगातार की जा रही है, साथ ही साथ क्या खाना भी उससे नीचे दिया गया है, मूवमेंट कितनी देरी के बाद देखने को मिलता है, ये भी विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल अवंतिका, मैं बताऊं कि देखिए सामने जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं यही वो बोरवेल है जहां पर वो बच्चा गिरा था, और उसके पास में आप ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लगाया गया है। बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। इस बोरवेल के बारे में ये बताया जा रहा है लगभग 65 फीट जो है वो ये गहरा बोरवेल है, और जो बच्चे के फंसे होने की जो लोकेशन है वो लगभग 45 फीट के आसपास बताई जा रही है। हालांकि प्रारंभिक के अगर कुछ समय की बात करूं तो बच्चा लगातार रिएक्ट कर रहा था, वो अपने चाचा से बात भी कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से चाचा ने भी कल हमारे साथ बात करते हुए बताया था कि जब ये बच्चा बोरवेल में गिरा था उन्होंने साड़ी के माध्यम से उसको खींचने का प्रयास किया था और उसने चाचा को आवाज भी लगाई थी, लेकिन 15 मिनट के बाद उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं दी जा रही है। हालांकि जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चे में लगातार रिस्पॉन्ड हो रहा है। हालांकि ये बात सही है कि समय बीतता जा रहा है, ऐसे में रिस्पॉन्ड जो है वो थोड़ा देर बाद हो रहा है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है, 18 घंटे का समय हो चुका है, उसने कुछ खाया नहीं है, केवल ऑक्सीजन के साथ वो वहाँ पर है तो रिएक्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि वो लगातार जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और उसकी तस्वीरें उनके परिजनों को भी लगातार दिखाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वाले जब चिंतित होते हैं, उनके माता पिता हैं या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो रेस्क्यू जहाँ हो रहा है उसके पास में ही डेरा जमाए हुए हैं। घंटे 2 घंटे बाद वो टीम के पास पहुँचते हैं और उसको जो तस्वीरें हैं वो देखने की बात करते हैं, तो परिजनों को तस्वीरें भी दिखाई जाती है। खुद कलेक्टर यहाँ मौजूद है, वो लगातार उन तस्वीरों को लगातार अपडेट कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अभी तक की अच्छी बात यही है कि लगातार जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जिस तरीके से सबसे कुछ देर पहले स्थानीय विधायक उनसे बात हुई, उनका कह रहा है कि भले ही थोड़ी देर से ही सही, लेकिन वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर बच्चे की बात करूँ तो अभी तक तो यही है कि लगातार वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और अब बस थोड़े से समय का इंतजार और नहीं 3 से 4 घंटे का इंतजार और जब ये 3 से 4 फुट की जो खुदाई की जाएगी, जो सुरंग है वो बना ली जाएगी, और उसके बाद सबको ये उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है कि जो लोकेश है जब वो बाहर निकलेगा तो वो सुरक्षित बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल, यही आशा की जा रही है शैलेंद्र के, जिस तरह से परिजन भी डटे हुए हैं, हर एक प्रदेशवासी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द लोकेश को बाहर निकाल लिया जाए। शैलेंद्र, एक और बड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि बोरवेल है, हो सकता है कि इसमें पानी भी हो, किस स्तर पर पानी है, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक?
देखिए इसकी अवध का इस बोरवेल के बारे में जैसा कि मैं बता रहा था कि लगभग 65 फीट का ये बोरवेल है और सुखद बात ये है कि ये उस बोरवेल में पानी नहीं था और यही कारण है कि 15 फीट के आसपास ये इसमें मिट्टी भर चुकी है, यानी लगभग 45 फुट के आसपास ही ये बोरवेल जो है वो उसका गड्ढा है। और यही कारण है कि पहले ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि लोकेश काफी नीचे होगा, लेकिन जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरेज डाले गए, जो उसकी माप ली गई, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 45 फुट के आसपास जो है वो लोकेश की पोजीशन बताई गई है। तो लगातार जो है उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर कितने फीट पर वो है, आगे क्या परिस्थितियां रह सकती हैं। एक खास बात और है कि ये जो इलाका है यहाँ पर किसी भी तरह के हार्ड सरफेस की स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जब 30 से 40 फुट आप जब नीचे जाते हैं तो हार्ड सरफेस सामने आ जाता है, और हार्ड सरफेस जब आता है तो उसके बाद खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि भले ही मिट्टी है, मिट्टी के बाद जो है मुरम जैसी मिट्टी सामने आई है, लेकिन इतना हार्ड सरफेस नहीं आया है कि जेसीबी उस पर काम न कर पाए, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जो आपने सवाल किया कि ये अच्छी बात यह है कि इसमें पानी नहीं, क्योंकि यदि पानी होता तो खुदाई करने का जो काम है वो और सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि जब पानी कई बार ऐसे देखने में आता है कि जब खुदाई होती है उस वक्त अगर पानी निकल आता है तो काफ़ी एहतियात के तौर पर इसको खुदाई को करना पड़ता है। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि ये बोरवेल जो है वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है। 65 फुट इसकी लगभग गहराई बताई जा रही है। जो मासूम है वो लगभग 45 फुट के आसपास फंसे होने की उसकी जानकारी है। देखिए अब जो है वो जो टीम जो एक एनडीआरएफ, ठीक है, यानी कि चरण लगातार उम्मीदें बरकरार हैं। जिला प्रशासन की टीम भी अपने स्तर पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। आप लगातार बने रहिएगा, ग्राउंड जीरो से सीधे हम तक जानकारी पहुंचाते रहेगा। हम भी नजरें बनाए रखे हैं इस पूरे लोकेशन पर, और क्योंकि ऑपरेशन लोकेश एक स्तर पर पहुंच चुका है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरी घटना पर, और उनकी तरफ से भी साफ निर्देश है कि जो भी जरूरी हो जिला प्रशासन को कहा जाए, सभी मदद मुहैया करवाई जाएगी। लगातार नजरें बरकरार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।